जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस की कथा को सुनते सुनते आज हम लोग चलेंगे सागर के किनारे, जहां भगवान श्री राम जी हैं। पुल बांधा जा रहा है। सारे भालू बंदर बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ करके, बड़ी बड़ी शिलाएं ला करके नल नील के हाथों में पकड़ा रहे हैं और नल नील सागर में उसको तैरा रहे हैं। वहीं पर भगवान श्री राम जी बैठे हैं और उनको वहां की दिव्य ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। वह धरती बड़ी ही पावन और रमणीय लग रही है। भगवान श्री राम जी के मन में एक विचार आ रहा है, यहाँ पर शिव जी की स्थापना की जाए। और उन्होंने अपने मन की बात सुग्रीव से बताई। सुग्रीव ने आसपास के सारे ऋषि तपस्वियों को बुला लिया और सबकी सहायता से शिवलिंग की स्थापना हो गई, जिसे आज हम लोग रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। वह स्थान रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है और उस स्थान की दिव्य महिमा का अनुभव तो हम ऐसे कर सकते हैं ना कि देखिए, श्री राम जी के मन में वहां की दिव्यता का एहसास हुआ और जब भगवान शिव जी की मूर्ति की स्थापना हो गई तो और भी वह स्थान रमणीय हो गया। कोई भी मनोरथ हमारा अवश्य ही पूरा हो सकता है, भगवान शिव जी को ध्यान में रख करके यदि हम अपने मनोरथ की शुरुआत करते हैं। तो जीवन में कभी अवसर मिले तो अवश्य ही रामेश्वरम के दर्शन किए जाएं। मिला तो अभी हमें भी नहीं है, कामना है कि कभी भगवान शिव जी बुलाएं, और वे बुलाएंगे तो है ही, लेकिन आज बुला रहे हैं कल्पनाओं में। तो चलिए हम सभी अपने नित्य के कार्य करते हुए भी कल्पनाओं में चलते हैं सागर किनारे, जहां पर भगवान श्री राम जी हैं और वहीं पर पुल बांधा जा रहा है और भगवान शिव जी के मंदिर की स्थापना भी हो गई है। तो आइए हम सभी वहां पर चल करके इस पूरे दृश्य को अपनी कल्पनाओं में देखते हैं, मानस पटल पर चलते हुए देखते हैं। वहीं पर चल करके चलिए देखते हैं वहां का दृश्य। अति उतंग गिरिपाद लीलहि लेहि उठाय, आन देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाय। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत और वृक्षों को खेल की तरह ही उठा लेते हैं और ला करके नल नील को दे देते हैं। अच्छी तरह से गढ़ करके सुंदर सेतु बना रहे हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक यु नल नील तिलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले बचना। हम लोग वहीं पर खड़े हैं, भगवान श्री राम जी को देखिए कैसे मुस्कुरा करके बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग भी चलिए सुनते हैं। परम रम्य तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करिहो इहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। जब भी मन में कोई इच्छा जगे और वो इच्छा जो सबको सुख शांति देने वाली हो, सबके साथ साथ अपने अंतःकरण को भी आनंद से भर देने वाली हो, तो उस इच्छा में हमको तुरंत ही लग जाना चाहिए। देखिए भगवान श्री राम जी ने तुरंत सुनि कपीस बहुदूत बुलाए, मुनिवर सकल बोल लैयाए। अब श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे और सब ने जा करके क्या किया, बहुत सारे मुनियों को बुला लाए। तमाम वन में ऋषि तपस्वी जितने भी वहां तपस्या कर रहे थे सबको लिवा लाए और कहा कि चलिए वहां श्री राम जी बुला रहे हैं। भला श्री राम जी के बुलाने पर कौन नहीं आएगा। हम और आप भी कल्पनाओं में ही वहां पहुंच गए हैं, देख रहे हैं कैसे सारे ऋषि मुनि भी अब आ गए हैं वहां पर।
लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया और भगवान श्री राम कह रहे हैं कि शिव के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय ही नहीं है। और भगवान शिव जी श्री राम को क्यों प्रिय हैं? क्योंकि भगवान शिव जी भी अपने अंतःकरण में श्री राम को ही देखते हैं और अपनी जिह्वा पर सदैव श्री राम का नाम ही जपते रहते हैं। भगवान श्री राम जी शिव जी को प्रिय हैं और शिव जी श्री राम जी को प्रिय है। ठीक इसी प्रकार हम सबको भी अपने घर परिवार में एक दूसरे से ऐसा ही प्रेम पूर्ण संबंध बना करके रखना चाहिए। हम एक दूसरे के प्रिय हों। इसके लिए भी किसी से कहा जाएगा तो ये होगा कि अरे हम तो बहुत मानते हैं, वही नहीं मानते हैं। आप अपना मानना मत छोड़िए, आप उनको मन में उनको अपने से सम्मानित देखिए, अपने पिता को, अपने बड़े भाई को या बड़े छोटे जो कुछ भी हैं, उनको श्री राम के रूप में देखेंगे तभी उनका भरपूर हम सम्मान कर पाएंगे। तो यह संदेश, यह चौपाई हमको यही संदेश देती है कि हम आपस में भी एक दूसरे को भगवान शिव और श्री राम ही जाने। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। श्री राम जी कह रहे हैं, हम सब लोग सुन रहे हैं, आस पास सारे भालू बंदर हैं, पुल बांधा जा रहा है और वहीं पर ये पाड़ी भगवान श्री राम जी बोल रहे हैं, हम सभी इसको सुन पा रहे हैं उनके सामने खड़े होकर के। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मोह मति थोरी। और इसका एक रहस्यमय अर्थ है कि जब हम एक दूसरे से के लिए मन में वैर करते हैं, इसका अर्थ है कि हमने उससे वैर नहीं किया है, श्री राम जी से वैर किया है, श्री शिव जी से वैर किया है। इसलिए रामचरितमानस को हमें इस प्रकार पढ़ना चाहिए और ऐसे गुण ग्रहण करें, तब तो सब कुछ हमारे लिए संभव है। अन्यथा हम इसको पढ़ते रहें, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो आज से हम सभी संकल्प करते हैं कि हम भी अपने परिवारजनों के साथ ऐसा ही प्रेम करेंगे, एक दूसरे को श्री राम और शिव जी मानेंगे। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महबास। और जब सब एक दूसरे के द्रोही बन जाते हैं, ऐसे लोगों की प्रगति रुक जाती है, वे ऐसे नरक में ही वास करते हुए पड़े रह जाते हैं। बहुत ही मनोहर और रमणीय यह कथा है। ये कथा एक दिन में नहीं समाप्त होती है, इसको बार बार हम सभी को सुनना पड़ता है। वैसे ही जैसे शरीर का पोषण हम बार बार करते हैं, वैसे ही हम सब कि मन के पोषण के लिए भी ऐसी कथाएं बार बार जब हम सुनते हैं, तब हमारे मन में बदलाव आता है। ठीक है, आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। इसके आगे की कथा लेकर के मैं कल पुनः उपस्थित होंगी। आप सभी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जय श्री राम जी की।